नमस्ते। रामेश्वरम एक ऐसी जगह जहां आस्था और विज्ञान का एक बहुत ही अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आज के इस विश्लेषण में हम रामेश्वरम से जुड़ी उन गहरी पौराणिक कथाओं, वास्तुकला के चमत्कारों और विज्ञान को चुनौती देने वाले रहस्यों की परतें खोलेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, 7,000 साल पुराने पत्थर, और वो भी 4,000 साल पुरानी रेत पर टिके हुए हैं। ये कोई आम पहेली नहीं है, बल्कि एक ऐसा विरोधाभास है जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों का भी सिर चकरा दिया है। आखिर जो पत्थर हैं वो अपनी ही बुनियाद की रेत से हजारों साल पुराने कैसे हो सकते हैं? और यहीं से हम आते हैं अपने पहले विषय पर, राम सेतु के तैरते हुए पत्थर। यहां हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ हमारी प्राचीन कथाएं हैं जो बताती हैं कि कैसे वानर सेना के नल और नील ने केवल 5 दिनों में इस विशाल पुल को खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ है आधुनिक भूवैज्ञानिक सिद्धांत जो इसे प्राकृतिक रूप से बने चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन और प्यूमिस चट्टानों की एक श्रृंखला मानते हैं। विज्ञान के नजरिए से देखें तो इन तैरते हुए पत्थरों का राज प्यूमिस स्टोन में छिपा हो सकता है। होता क्या है कि जब ज्वालामुखी का खौलता हुआ लावा हवा के संपर्क में आकर एकदम से ठंडा हो जाता है तो उसके अंदर हवा के बुलबुले फंस जाते हैं। बस इसी वजह से ये भारी भरकम दिखने वाले पत्थर अंदर से स्पंज की तरह हल्के हो जाते हैं और पानी पर आसानी से तैरने लगते हैं। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। प्यूमिस पत्थरों के लिए तो ज्वालामुखी का होना जरूरी है, सही कहा ना? लेकिन रामेश्वरम के आसपास पिछले हजारों सालों में किसी ज्वालामुखी का नामो निशान तक नहीं रहा है। तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में ये ज्वालामुखी पत्थर यहां आए कहां से? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे वैज्ञानिक सिद्धांत को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि नासा और इसरो जैसी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों ने समंदर के नीचे मौजूद इस उथली संरचना का बहुत बारीकी से नक्शा तैयार किया है, लेकिन उनका स्टैंड बड़ा न्यूट्रल रहा है। उनका कहना है कि सिर्फ सैटेलाइट तस्वीरों से इसके मानव निर्मित होने का पक्का दावा नहीं किया जा सकता, पर वो जो पत्थरों और रेत की उम्र में 3,000 साल का फासला है ना, वो आज भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। चलिए, अब पत्थरों के रहस्य से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दो शिवलिंगों की अद्भुत कथा की। रावण जैसे महान विद्वान को हराने के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए एक बहुत बड़े अनुष्ठान की योजना बनी थी, और इसी अनुष्ठान की वजह से रामेश्वरम में 2 अलग-अलग शिवलिंगों का निर्माण हुआ यूं था कि भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से एक दिव्य शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन उनके लौटने में थोड़ी सी देरी हो गई, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। मुहूर्त का समय बीत रहा था तो देवी सीता ने अपने ही हाथों से समंदर की रेत को समेटकर एक शिवलिंग बना दिया, जिसे हम रामलिंगम कहते हैं। जब हनुमान जी अपना विश्वलिंगम लेकर लौटे तो स्थापना पहले ही हो चुकी थी। कथाओं में ऐसा आता है कि हनुमान जी थोड़े निराश हो गए और उन्होंने उस रेत के शिवलिंग को अपनी पूंछ से उखाड़ने की पूरी ताकत लगा दी, पर वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। फिर उनकी भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान राम ने ये वरदान दिया कि हमेशा पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए विश्वलिंगम की ही पूजा की जाएगी। आस्था की इस कहानी से जुड़ा है हमारा अगला पड़ाव, मंदिर के 22 मीठे पानी के कुंड। अब जरा इस भौगोलिक चमत्कार के बारे में सोचिए। रामेश्वरम मंदिर चारों तरफ से खारे समंदर से घिरा है, फिर भी मंदिर के अंदर 22 सक्रिय कुएं या कुंड हैं। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में ये 24 थे और इन्हें भगवान राम ने अपने बाणों से बनाया था। खारे महासागर के बिल्कुल बीचों बीच होने के बावजूद इन कुंडों का पानी एकदम मीठा, शीतल और औषधीय गुणों वाला है, जिसे पीने हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। है ना कमाल की बात? विज्ञान के पास इसका भी एक जवाब है। 2014 की एक स्टडी और कुछ सरकारी भूजल रिपोर्टों में इसे फ्रेश वाटर लेंस का नाम दिया गया है। असल में होता क्या है कि बारिश का मीठा पानी जमीन के नीचे इकट्ठा हो जाता है, और खारे पानी के भारी होने की वजह से मीठा पानी उसके ऊपर एक लेंस की तरह तैरता रहता है। तो शायद यही प्राकृतिक घटना है जिसकी वजह से मंदिर में इतना शुद्ध और खनिजों से भरपूर पानी मिलता है। अब हम रामेश्वरम से महज कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह चलते हैं जहां की कहानी काफी दर्दनाक है। धनुषकोडी, एक भूतिया शहर। धनुष के सिरे के नाम से जाना जाने वाला ये शहर 1964 से पहले एक बहुत ही भागता दौड़ता व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। अपना खुद का रेलवे स्टेशन, डाकघर, सब कुछ था यहाँ। लेकिन 1964 में एक ऐसा भयानक समुद्री चक्रवात आया जिसने रातों रात इस बसते हुए शहर को एक वीरान, खामोश भूतिया शहर में बदल दिया। आज ये जगह भारत के बिल्कुल आखिरी छोर पर केवल खंडरों के रूप में खड़ी है, जो उस रात की गवाही देती है।
इस वीराने से वापस लौटते हैं मंदिर के गर्भगृह की तरफ, जहां कुछ बहुत ही अनमोल छिपे हुए रत्न और पवित्र भस्म मौजूद हैं। इस मंदिर के भीतर आस्था के कई गहरे रहस्य सुरक्षित हैं, जैसे कि स्फटिक मणि, भगवान विष्णु के शेष नाग से जुड़ा एक बेहद दुर्लभ और चमचमाता क्रिस्टल रत्न। इसके दर्शन सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 से 5 बजे के बीच ही किए जा सकते हैं। और हां, यहीं पर जटायु तीर्थम भी है, जहां उस शूरवीर पक्षीराज जटायु की पवित्र भस्म रखी है, जिन्होंने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अब बात करते हैं एक और ऐसे पहलू की जो सच में चौंकाने वाला है, इस मंदिर का असंभव सा लगने वाला वास्तुकला का चमत्कार। जरा कल्पना कीजिए, इस मंदिर का पूरा परिसर 15 एकड़ के विशाल इलाके में फैला हुआ है। इतनी मजबूत और ऊंची किलेबंदी के बीच बना ये पूरा का पूरा ढांचा इतना भव्य है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका गलियारा, जो दुनिया में सबसे लंबा है। इसमें 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 1212 खंबे हैं। और ये कोई साधारण खंबे नहीं हैं। हर एक खंबे पर पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं की इतनी बारीक नक्काशी की गई है कि आज की मशीनें भी शायद मात खा जाएं। पर जो बात सच में दिमाग को झकझोर देती है, वो है इन खंबों की ऊंचाई। ठोस पत्थर से तराशे गए ये खंबे 23 फीट ऊंचे हैं। एक के बाद एक लाइन से खड़े ये विशाल पिलर्स उस दौर के इंजीनियरिंग और शिल्पकला का एक ऐसा नमूना है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। और इस मंदिर को बनने में कोई 1-2 साल नहीं लगे, बल्कि ये काम सदियों तक चला और इसकी कहानी सीमाओं के पार तक जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका निर्माण 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहू ने शुरू करवाया था। उसके सदियों बाद 17वीं शताब्दी में सेतुपति राजवंश ने इस मंदिर का भारी विस्तार किया और इसे आज का ये विशाल रूप दिया। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। रामेश्वरम तो चारों तरफ से पानी से घिरा एक द्वीप है ना, आसपास दूर दूर तक कोई पहाड़ या ग्रेनाइट की खदानें नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मंदिर को बनाने के लिए जो लाखों टन भारी पत्थर इस्तेमाल हुए, उन्हें बिना किसी क्रेन या मॉडर्न मशीन के सिर्फ और सिर्फ नाव पर लाद कर समंदर के पार से यहां लाया गया था। ये लॉजिस्टिक्स के लिहाज से किसी नामुमकिन काम से कम नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रामेश्वरम महज पत्थरों और ईंटों से बनी एक इमारत नहीं है। ये इंसानी आस्था, एक अटूट संकल्प की निशानी है और साथ ही आधुनिक इंजीनियरिंग के लिए एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। ये जगह असल में हमारी प्राचीन आस्था और आज के विज्ञान के बीच एक जीवित पुल का काम करती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। रामेश्वरम और राम सेतु से जुड़ी ये सारी विसंगतियां, 7000 साल पुराने पत्थर, मीठे पानी के कुंड, बिना खदानों के लाखों टन ग्रेनाइट, क्या ये किसी बहुत ही एडवांस्ड लेकिन खो चुकी प्राचीन तकनीक के सबूत हैं, या फिर ये महज प्रकृति के रचे हुए कुछ बहुत ही अद्भुत और सटीक संयोग हैं? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन ये रहस्य ऐसे हैं जो हमें और गहराई से सोचने और खोजने पर मजबूर कर देते हैं। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।